आप लोग की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी अबाया की कटिंग बताए, तो ये माई लेट्स डिजाइन वाली अबाया स्टिच किए है। इस अबाया में माई स्लीव्स की डिजाइन बेल स्लीव्स बनाए हैं, लेकिन बीच में स्टिच किए हैं। हाथ उठाने के बाद स्लीव्स बस यहीं तक आएगी। और जिनको अबाया लूज पहनना पसंद है तो ये अबाया आप ट्राई कर सकती हैं। बहुत ज्यादा प्यारी और अच्छी लुक देगी। एकदम ये लूज रहेगी। इसकी प्लेट्स मैंने इस बार वी शेप में दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैं लंबी लड़की के लिए बना रही हूँ। तो ये 4 मीटर फैब्रिक है, निदा फैब्रिक। और ये मोती जो मैं मीशो से ली थी, आपको याद होगी, इसको मैं स्लीव्स में बस यूज करूंगी। तो अभी इसको साइड करें। सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर ले। ये 60 इंच वाली अर्ज को फैब्रिक है। तो यहाँ पर पहले टॉप की लंबाई पर मार्क लगा ले। 14 इंच पर 13 इंच कंप्लीट सिलाई रहेगी। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगी। टोटल लंबाई पर मार्क लगाने के बाद कटिंग कर ले। तो ये अबाया की कटिंग कर रहे हैं, तो जितना आपका नॉर्मल शोल्डर है उसमें 1 इंच ज्यादा लेकर मार्क लगा के, मेरी 6.5 इंच है तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क लगा ले। अब आर्म होल के लिए आधा इंच ज्यादा लेकर 8 इंच पर मार्क लगा ले। एक यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ मार्क लगाकर इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले। अब चेस्ट आपका जितना है उसमें 2 इंच लूज रखेंगे। जैसे मेरी 4 फोल्ड में 9 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 11 इंच रखेंगे और 1 इंच मार्जिन यानी 12 इंच पर मार्क लगा ले। अब 1 इंच कमर के पास कम रखे। जितना चेस्ट लिए है उसमें से 1 इंच कम ले। अब आर्म होल में शेप बना ले, एक बैक साइड के लिए, एक फ्रंट साइड के लिए। अब तेरा 3 इंच पर मार्क लगाएं और डीप 2 इंच पर मार्क लगाएं। अब राउंड शेप बना ले। फ्रंट नेक की डीप 6 इंच पर मार्क लगाएं। आप और ज्यादा ले सकती है, पर 6 इंच परफेक्ट है। फ्रंट की नेक थोड़ी वी शेप में रखेंगे। अब आधा इंच शोल्डर डाउन कर लें। अब कट कर ले। कट हो गई है। अब बैक पार्ट हटा दे। फ्रंट की नेक और आर्म होल की शेप कट कर ले। अब आर्म होल की सेंटर पर मार्क लगा ले और यहाँ से वी शेप में मार्क लगा ले। अब इसी शेप में कट कर ले। अब बैक पार्ट ले। बैक पार्ट की टॉप छोटा रखेंगे तो 8 इंच कंप्लीट रहेगी, तो 1 इंच मार्जिन ले। अब कट कर ले। कट हो गई है। अब घेर कट करेंगे, तो पहले बैक पार्ट के लिए फैब्रिक ले। तो ऊपर से आधा इंच पर मार्क लगा ले। अब आधा इंच वाली मार्क से टोटल लंबाई पर मार्क लगाएंगे। 8 इंच ऊपर करके, क्यों कि 8 इंच की टॉप है बैक पार्ट की, तो 2 इंच मार्जिन लेकर टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले पूरे में। अब कट कर ले। कट हो गई है बैक पार्ट। ये देखिए 2 फोल्ड में 30 इंच है घेर और इतना टॉप की चौड़ाई, तो प्लेट्स बहुत सारी बनेगी। अब इसको साइड करें। फ्रंट पार्ट ले। यहाँ पर घेर 2 फोल्ड में रखे हैं और ऊपर वाली टॉप इसके ऊपर रख दे, इस तरह आर्म होल से मिलाकर। अब इस पॉइंट मार्क लगा ले। अब फ्रंट साइड में जो फैब्रिक कट किए थे, इसको घेर के लास्ट साइड में इस तरह रख दे और फिर मार्क लगा के, ये देखिए इस तरह आर्म होल की मार्किंग कर लेना है। अब बांध साइड में जो मार्क लगाए थे, इसको यहाँ से मिलाकर लाइन ड्रॉ कर ले। अब टॉप वाली फैब्रिक को लास्ट में इस तरह रख दे। फिर यहाँ से टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। 2 इंच मार्जिन लेकर, जितना बैक साइड में टाइटल लंबाई लिए थे, यानी 57.5 इंच में बैक पार्ट में भी इतना ली थी। अब देखिए फ्रंट साइड में 13 इंच टॉप की लंबाई, तो 13 इंच ऊपर करके टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। जहां तक 57.5 इंच आ रही है वहां तक मार्क लगा ले। ये देखिए पहला वाला मार्क के बराबर मार्क लगी है यहाँ पर। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। अब कट कर ले। फ्रंट पार्ट में साइड में थोड़ा शेप दे दिए हैं। ये देखिए कटिंग हो गई है। इस तरह इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे, आर्म होल की शेप बन जाएगी। तो घेर की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले। 4 फोल्ड कर ले। अब जितना चेस्ट लिए थे मार्जिन के साथ, उसमें 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पर भी मार्क लगा ले।
फिर यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क लगा ले। अब आर्म होल वाली स्केल से शेप बना ले, एक बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए। अब टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। तो कंप्लीट लंबी 24 इंच रहेगी, तो 3 इंच मार्जिन ले रहे चौड़ा फोल्ड करेंगे। तो टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। अब स्लीव्स की चौड़ाई पर मार्क लगा ले, जितना आपको लूज चाहिए उतना पर मैं 13 इंच पर लगा रही हूँ, 1 इंच मार्जिन रहेगी। अब यहाँ से टोटल कंप्लीट स्लीव्स की लंबाई के हाफ पर मार्क लगा ले। अब यहाँ से जितना ऊपर लिए है उसमें 1 इंच माइनस करके मार्क लगा ले। फिर इस तरह साइड में शेप बना ले। अब यहाँ पर मेजरिंग टेप रखकर टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। फिर नीचे हल्का सा राउंड शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए कट हो गई है। अब ये इतना फैब्रिक बच गई है तो इससे पॉकेट कट कर ले। तो 2 फोल्ड करे, फिर 8 इंच चौड़ाई पर कट कर ले। अब इसकी टोटल लंबाई 14 इंच ले और बांध साइड से इस तरह शेप बना ले। अब कट कर ले। कट हो गई है इस तरह, यहाँ से हाथ अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले बैक साइड ले, गला पट्टी लगा ले, फिर फ्रंट पार्ट ले, उसमें भी का पट्टी लगा ले। फिर शोल्डर जॉइंट कर ले दोनों साइड। ये देखिए शोल्डर जॉइंट हो गई है। बैक साइड में यहाँ से आधा इंच छोटा कर ले, इस वक्त भूल गई थी। ये देखिए कट हो गई है। अब प्लेट्स बनाएंगे तो घेर वाली फैब्रिक ले, इसमें इस तरह प्लेट्स बनाएंगे आगे पीछे दोनों साइड। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं गैदरिंग फुट प्रेशर लगाई है। तो ये फ्रंट साइड की घेर है, ये आर्म होल वाली साइड है। इतना छोड़कर प्लेट्स बनाएंगे तो सिंपल सीधा स्टिच कर ले, ऑटोमेटिक प्लेट्स बनती जाएगी। आप चाहे तो छोटी छोटी प्लेट्स बना ले, फिर चौड़ी चौड़ी। सेम दूसरी साइड भी आर्म होल की शेप तक स्टिच करे। ये देखिए एकदम छोटी छोटी प्लेट्स बनी है। अब बैक पार्ट ले, इसमें भी प्लेयर्स बना ले, बैक साइड में पूरा सीधा प्लेट्स बना ले। अब बैक पार्ट ले, टॉप के घेर से अटैच कर ले जैसे नॉर्मल करते हैं। अब डबल स्टिच कर ले। ये देखिए बैक पार्ट और घेर अटैच हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को घेर से अटैच कर ले, प्लेट्स जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से अटैच करे। अब यहाँ पर ध्यान रहे, घेर की सेंटर को टॉप की सेंटर से मिलानी है। अब इसमें भी डबल स्टिच कर ले। ये देखिए परफेक्ट तरीके से प्लेट्स बन गई है फ्रंट में भी। ये देखिए अब बाया में घेर अटैच हो गई है। आयरन करने से प्लेट्स सेट हो जाएगी। अब स्लीव्स ले अटैच कर ले दोनों साइड, फिर नीचे चौड़ा फोल्ड करे। ये देखिए स्लीव्स अटैच हो गई है, इसको चौड़ा फोल्ड किए हैं। अब ये देखिए आगे और पीछे दोनों साइड लंबाई बराबर आई है। अब पॉकेट लगाएंगे साइड में। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी वाली चैन ले लिए है। अब आर्मा होल से यहाँ तक 4 इंच पर मार्क लगाएं। अब 4 इंच वाली मार्क से 6 इंच पर मार्क लगाएं। अब पॉकेट वाली फैब्रिक ले, इसमें भी सेम मार्क लगा ले। अब चैन ले, ओपन करके पहले अबाया में कच्चा सिलाई लगाकर अटैच कर ले, चैन उल्टा में रखे है। अब पॉकेट वाली फैब्रिक ले, सीधा स्टिच कर ले इसके ऊपर रखकर। मैं इस तरह घुमाकर की थी बट कोई फायदा नहीं। अब सीधा स्टिच करे, क्यों कि चैन के साथ लगा रहे हैं तो सीधा ही स्टिच करे। अब चैन लगाकर ऊपर से सिलाई लगा ले। अब ये पॉकेट 2 फोल्ड में है तो 2 फोल्ड करे और ऊपर नीचे ओपन है तो अटैच कर ले डबल स्टिच करके।
अब इस तरह पॉकेट को फ्रंट अबाया से अटैच कर ले। 6.5 इंच से। फिर दूसरी साइड वाली चैन को अटैच कर ले बैक साइड वाली पॉकेट से। ये देखिए, पॉकेट अटैच हो गई है। अब अबाया को 2 फोल्ड कर। फिर 1 इंच मार्जिन रखकर साइड स्टिच कर ले डबल स्टिच करके। चैन के पास थोड़ा ध्यान से स्टिच करे। ये देखिए, एक साइड साइड स्टिचिंग हो गई है। परफेक्ट तरीके से पॉकेट भी लग गई है। अब दूसरी साइड भी साइड स्टिच कर ले। ये देखिए, साइड स्टिच हो गई है दोनों साइड। अब मैं जो चौड़ा फोल्ड किए थे वहां पर सिलाई वाली स्टिच पर आपने कलाई के फिटिंग से मार्क लगा ले। मैं 5 इंच पर लगा रही हूँ। अब इस तरह 2 फोल्ड में दोनों सिलाई को मिलाकर यहाँ पर 2-3 सिलाई लगा ले अच्छे से थोड़ा सा। स्टिच हो गई है, सेम दूसरी स्लीव्स में भी लगा ले। अब ये देखिए, जब इसको वेयर करेंगे तो यही तक बस ओपन होगी। ये देखिए, पॉकेट लग गई है, साइड स्टिच भी हो जाएगी है। अब एक बार टोटल लंबाई नाप कर नीचे से फोल्ड कर लें। ये देखिए, नीचे से फोल्ड कर ली है। अबाया की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये वाली मोती लें। अब इसको आप स्लीव्स में लगा लें। आपको जो भी डिजाइन पसंद है, यूएस डिजाइन में या फिर प्लेन छोड़ दें। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस अबाया की फाइनल लुक स्लीव्स में मैं इस तरह मोती लगाई हूँ दोनों स्लीव्स में बस। और ये अबाया रियली बहुत प्यारी बनी है और अच्छी फिलियर है। कहीं से आपकी बॉडी की शेप नहीं पता चलेगी। साइड में चैन के साथ आप पॉकेट भी दे सकती है। अबाया में जब भी पॉकेट दे तो चैन के साथ दे, बिना चैन का अनफॉरगेटेबल लगती है। मैं पूरा कोशिश की हूँ कि आपको समझ आए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह और डिजाइन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।